समय आरएस का रिजल्ट आया, आप क्या कर रहे थे? जिस दिन रिजल्ट आया 17 तारीख को, तो मैं सौंप की बोलियां लगवा रहा था बिलाड़ा मंडी के अंदर। गांव के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ा, तो हमारे जगदीश जी चारण थे, उन्होंने कहा कि भाई यार कटे धोड़ा में दूध नहीं निकाल दे। अच्छा चिमनाम जी, ये आरएस का कब मन में आ गया अचानक? जैसे ही टीचर बने, स्कूल तो आमंत्रित हो गई थी, लेकिन कोर्ट का कोई स्टे आ गया था, उसके कारण हम करेक्टा गाड़ी वाला क्या रोल था? मेरे मित्र भी है और अब तो मेरे साला जी भी है, रमेश जी देवासी ठाकुर के। आर्थिक रूप से देवासी समाज बिल्कुल संपन्न है, जरूरत है तो केवल मार्गदर्शन की। आपने भेड़ बकरियां भी चरी? हाँ बिल्कुल। कई बच्चे की ऐसी सोच हो जाती है कि मैं दूं तो आरएस को एग्जाम दूं। हाँ, इस बात संघर्ष अकेला रहता है और सफलता शोर मचाती है, और सफलता में सब साथी रहते हैं और संघर्ष में व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। अरे तू तैयारी करे कहनी है, आप तो बता दे एक बार। तो रिजल्ट आया तो पिताजी को कैसा लगा? गांव में जब डीजे वगैरह निकल रहे थे तो दीपेंद्र जी सर साथ में थे, तो मेरे पिताजी ने पूछा उनको वो कहीं हाथ में। मैं तो कहता हूँ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। राजस्थान के अंदर हाल ही में अभी आरएस का रिजल्ट आया था और आपने देखा है, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, फर्स्ट रैंक से लगाकर बहुत सारे वीडियो। आज मैं आपको मेरे एक ऐसे मित्र और साथी जो हमारे संघर्ष के साथी रहे थे हॉस्टल टाइम से, और वास्तव में उनका संघर्ष देखेंगे ना, काबिल तारीफ था। यानी कि कहीं शहर नहीं जाना, एक ग्रामीण परिवेश से अपने समाज का पहला एसडीएम बनना, वहाँ तक का सफ़र बड़ा लाजवाब था। उन विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रेरणादायक रहेगा जो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं भी आरएस बन सकता हूँ, क्या मैं एसडीएम बन सकता हूँ, या मैं टीचर बन सकता हूँ। तो वो टीचर से लगाकर एसडीएम तक के सारे संघर्ष आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्वागत है आपका चिमनाराम जी। आप राजस्थान के अंदर देवासी समाज से बिलोंग करते हैं और बलुपुरा गांव से। हाल ही में राजस्थान के अंदर एमबीसी से आपकी ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक लगी है। कैसा लगा आरएस बन के? बस जो सबको लगता ही है वैसे कि भाई जब सफलताएं प्राप्त होती है, तो एक सामूहिक जब सफलता प्राप्त होती है तो हम सबको ही बहुत ही खुशी होती है। और जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, देवासी समाज से, उसमें डायरेक्ट रिक्रूट से यदि कोई पहली बार एसडीएम बना है उस समाज में, तो देवासी समाज में भी ये एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि हमारे ही बीच में पला पड़ा, हमारे ही बीच में भैंसे चराने वाला और खेतों में काम करने वाला बच्चा यदि बन जाए तो हम भी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो सफलता है हजारों विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहेगी। वैसे हमारी ऑडियंस और स्टूडेंट को बता दूं भाई, मैं और चिमनाराम जी बिल्कुल स्टार्टिंग में संघर्ष में साथी भी रहे थे और बहुत समय हमारे साथ में थे। अरे आपको भी लगता था क्या कि एसडीएम भी बनेंगे? आपको भी ऐसा सोचा क्या? जब अपन जैतारण में साथ थे तो मैं टीचर की तैयारी कर रहा था और साथ साथ में अपन दोनों कोचिंग भी चला रहे थे वहाँ पे। तो उस समय तो एक ही सपना था कि भाई यदि हमें टीचर बन जाए, जैसलमेर भी पोस्टिंग दे दे एक बार, तो यही सपना था कि एक बार टीचर बन जाए। क्योंकि अपन जिन परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरा परिवार तो विशेष से पशुपालक रहा है और मेरे पिताजी आज भी आपको गांव में नहीं मिलेंगे, खेत में ही मिलेंगे। वो उनके 4 भैंसे, 1 ट्रैक्टर और 1 मेरी माँ, बस वही है उनका धन दौलत, सब कुछ है जो वही है। वैसे मैं और चिमराम जी जब हम मिले थे और हम साथ में रहे थे हॉस्टल में, एक छोटी सी हमने कोचिंग भी चली थी गाँव के अंदर, छोटे बच्चों को पढ़ाते। उस समय गुजारे के लिए कुछ थे ही नहीं, हम दोनों मिडिल क्लास ही थे। अब हमारे भी किताबें लानी थी, छोटे मोटे जो खर्चे थे उसके लिए हम कुछ बच्चों को लेकर वहाँ पर पढ़ाते थे। और वास्तव में एक समय सोच थी कि भाई पोस्टिंग मिल जाए, एक बार कहीं जैसलमेर पटक दे तो भी हम कर लेंगे, बस हमें तो सरकार की नौकरी चाहिए कैसे भी करके। और आज जब बड़ा रिजल्ट आया तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी। जिस समय आरएस का रिजल्ट आया, आप क्या कर रहे थे? जिस दिन रिजल्ट आया 17 तारीख को, तो मैं अपने बिलाड़ा मंडी में था। वो बारिश हुई 4-5 तारीख को और उसके कारण से सौंप भी गई थी पूरी खेतों में। हाँ। तो वो काली पड़ गई। तो फिर पिताजी ने फ़ोन किया कि यार घर आ, नहीं है इसको तो ठिकाने लगा। तो फिर मैं घर आया और मेरे दोस्तों ने, हमने उसको भर के कट्टों में एक पिकअप करके बिलाड़ा मंडी लेके आए थे। और शायद ये 10-11 बजे की, 11-12 बजे की बात थी, उस समय रिजल्ट आया था। उस समय मैं सौंप की बोलियां लगवा रहा था बिलाड़ा मंडी के अंदर। 1 मिनट पहले बिलाड़ा मंडी के अंदर किसी को पता नहीं था कि आदमी एसडीएम है, हमारे सामने खड़ा है।
और आज एक समय आएगा जब यही अधिकारी बनकर वहाँ पर निरीक्षण के रूप में जाएंगे, एक पूरा नेतृत्व करेंगे। हालांकि जैसे हम वैसे काफ़ी बातें करेंगे जैसे संघर्ष की, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का रहता है कि मैंने एक चीज़ देखा है, ये हमारे समाज में और आज के समय में ज़्यादा चलता है कि जिसका परिवार पढ़ा लिखा है, जिसके परिवार में नौकरी है, जिसके ऑलरेडी कोई आरएस बन रखे हैं, जिनके घर में कोई अधिकारी बन रखे, उनके बेटे ही अधिकारी बनेंगे। तो ये चीज़ें कहाँ तक पॉसिबल है? हमारे देखें किसान परिवार से भी तो निकलते हैं। तो आपने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू की थी? हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से ही हुई है। पहली से 8वीं तक मैं मेरे गांव के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ा, और उसके बाद में रास गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ मैंने 9th 10th और 11th कक्षाएं पढ़ी। फिर उसके बाद में हम 4-5 दोस्तों का ग्रुप था कि यार कहीं बाहर चलते हैं और अच्छा एजुकेशन लेते हैं। तो हम 4-5 दोस्तों ने सोचा, उसमें से मैंने तो इतना उत्साहित हो गया था कि यहाँ से टीसी कटवा ली मैंने। किसी अभिभावक को ले गया ऐसे ही बना के, मैंने कहा मेरी टीसी कटवानी है। तो उन्होंने टीसी कटवा दी मेरी। मैं अपने जेतारण देवासी समाज न्याती नोरा है, बिल्कुल एसडीएम कोर्ट के सामने ही, तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। मेरे पिताजी साथ में चले थे, और जो सामने सीनियर स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें मैं 12th में एडमिशन ले लिया। वहाँ आने के बाद में एक गुरुजी थे, शाम को जब हॉस्टल की मीटिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई नए लड़के कौन कौन आए, अपना अपना परिचय दो। तो मेरे को भी खड़ा किया कि भाई क्या नाम है? मैंने कहा चिमनाराम देवासी। कहाँ से आए हो? बल्लूपुरा से आया हूँ। कि पहले कहाँ पढ़ते थे? मैंने कहा रास। क्या ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैंने कहा सब्जेक्ट तो सर हिंदी थी और इंग्लिश थी अनिवार्य, और अर्थशास्त्र था, और एक राजनीति विज्ञान था। तो उन्होंने कहा बेटा इनको ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आर्ट्स। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं 11th पास करके भी 11th में सब्जेक्ट क्या होता है, आर्ट्स कॉमर्स, वो भी हमें नहीं पता था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश था और कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि कोई समझा दे हमें। तो उन्होंने मेरे को समझाया। वैसे जब हम वहाँ हमारे जो जेतरण शहर पड़ता है वहाँ पर हमने और चिमनाम ने साथ में पढ़ाया था, तो स्टार्टिंग में तो बच्चे हम पे भरोसे ही नहीं करते, क्या पढ़ाएंगे, टापर दिखते थे बिल्कुल छोटे छोटे। तो स्टार्टिंग में एक बेच में ऐसा भी लगा कि यार बच्चे को कैसे कंट्रोल करेंगे। हाँ, एक बार हुआ था, तो हमारे जगदीश जी चारण थे, उन्होंने कहा कि भाई यार कटे थोड़ा में दूर नहीं निकाल दे। तो मैंने कहा आप मेरे को एक बार क्लास दो, मेरे को भरोसा करो आप, और उसके बाद में मैं। पर ये वास्तव में बढ़िया बात है कि उस बैच में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी 3rd ग्रेड नौकरी लग गई थी, कोई एलडीसी बन गया था। तो ये तो दौर गाँव से भी शुरू हो गया था। और फिर हमने वहाँ पे इतना सीरियस तो मैटर लिया नहीं था, शिक्षक भर्ती का ही था। फिर आपकी शिक्षक के अंदर पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा चिमनाम जी, ये आरएस का कब मन में आ गया अचानक? आरएस का तो जैसे ही टीचर बने तो फिर अपने यहाँ कोचिंग चला रहे थे। पोस्टिंग आती आपकी? पोस्टिंग मेरी थी अपने पाली जिले के रोहट ब्लॉक के अंदर डाबर ग्राम पंचायत के कानावास गांव में। तो वहाँ स्कूल तो आवंटित हो गई थी, लेकिन कोर्ट का कोई स्टे आ गया था, उसके कारण हम 8-9 महीने घर पे बैठे रहे। उस दरमियान मैंने मेरे ट्यूबवेल वगैरह थे वो पड़े थे, ऐसे ही बंद पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, पोस्टिंग दे नहीं रहे, कोचिंग जेतरण से बंद कर दी, आजीविका का कोई सोर्स है नहीं। तो फिर मेरे और एक मेरे दोस्त है गेपूराम जी चौधरी करके, तो हमने जीरा बोया खेत में। तो 3-4 महीने वो जीरे में निकले हमारे, और फरवरी में फिर हमारे 2019 में पोस्टिंग हो गई वहीं जो पहले स्कूल दिया गया था। फिर नौकरी का एंजॉय कर रहे थे, 5-6 महीने निकले नौकरी के। एक दिन मैं और एक मेरा दोस्त है दीपेंद्र सिंह जी, जो मेरे शिक्षक साथी हैं, एक है खेमचंद जी देवासी, और हमारे एक प्रेरणादायक थे व्याख्याता थे सुखदेव जी देवासी। तो हम चारों ही बैठे थे, तो कि यार क्या करें। मैंने कहा यार एंजॉय तो खूब कर लिया 7-8 महीने, और अभी उम्र भी पड़ी है, तो क्यों ना आगे एसआई की वैकेंसी आई हुई है, नहीं हो तो इसमें अपन ट्राई करते हैं। फिजिकल तो है ही है, और पहले से हिंदी वगैरह मजबूत थी, जो अपन ने बैठ के नोट्स बनाए थे हिंदी के। हाँ, तो हमने जो आप जो पढ़ रहे हैं ना राजस्थान जीके के नोट्स,
वो हमने और एसडीएम साहब ने साथ में बैठ के तैयार किए हैं, बड़े और लाजवाब। वो नोट्स तो इतने चले कि हर कोई को मैं देता था, मैंने कहा हाँ। भाई ले महीने भर तू पढ़, महीने भर तू पढ़। हाँ। और सब अपनी अपनी कारीगरी उसमें कर देते थे, कोई अपना इमोजी बना देता था, बिल्कुल कोई सही अपने साइन कर देता था। फिर मैंने उनको वापिस एक बार व्यवस्थित बनाया। हाँ। तो फिर हम जैसे ही बैठे थे वहाँ पे तो यार कहा कि करते हैं तैयारी। उस समय कोरोना भी आ गया था, तो मैं और दीपेंद्र जी सर आए थे जोधपुर, और एक कटा भर के एनसीईआरटी की किताबें और मानचित्र चार्ट वगैरह ऐसे सारे ही लेके गए हम। और फिर तो ये मन में आ गया क्या कि एसडीएम बनने के लिए कट्टा भर के किताबें लानी पड़ेगी? नहीं, उस समय केवल हम ये एक तैयारी स्टार्ट करते हैं, और ऐसा ही कि वैकेंसी आ रही थी आगे, दुकानदार को आगे बोल दिया आरएस में कौन कौन सी किताबें चाहिए एक बार और डाल हमने दे। किसी ने कहा था कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो फिर हमने एनसीईआरटी की ये किताबें उठाई। और फिर सितंबर 2021 के अंदर एसआई का एग्ज़ाम हुआ, तो वो हमारे क्लियर हो गया। और उसी की तैयारी कर रहा था, तो उसके आगे अक्टूबर में 2021 में मेरे अपने आरएस का प्री था। तो वो ऐसे ही की तैयारी के कारण बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये निकल गया आरएस प्री, जबकि मेरा कोई लेना देना ही उस समय आरएस था ही नहीं। हाँ था ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही की तैयारी कर रहा था। तो फिर प्री निकला, और मैंने, मेरे जीजा जी है बिंजाराम जी देवासी, टीचर भी हैं वो, तो उनको मैंने कहा कि भाई आरएस प्री तो निकल गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब निकल ही गया तो तू तैयारी कर। और फिर मैंने भी ठान लिया कि भाई यार अब तैयारी करते हैं अपन, क्योंकि एक जब हम चाह ही नहीं रहते हैं ना, अचानक जब हमारी वो निकल गई प्री, तो फिर मैंने ट्राई किया, तो सिलेबस किया मेंस का, ये भी मेरे को नहीं पता। और उस समय ये भी चला था कि भाई आरपीसी नया सिलेबस जारी करेगी 2021 में, और महीना दिसंबर का आ गया, और फरवरी में एग्ज़ाम फिक्स हो रखे, और अभी तक सिलेबस भी मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा यार अब करें क्या, कोचिंग लें तो भी 2 महीनों में तो कुछ होने वाला है नहीं, 2 महीनों में कोचिंग का कोर्स भी नहीं हो पाएगा, कोर्स नहीं होता। हाँ। और स्कूल से फिर मैंने ली छुट्टियाँ, और फिर मैंने कहा अब अपन जयपुर चलते हैं। और पाली से मैं गया जयपुर, एक नाइट रहा वहाँ। मेरे को पीजी वाले ने 13,000 रुपये मांगे कि भाई आपके खाना कर। मैंने कहा यार स्कूल से भी जब मैं अवैतनिक हूँ और घर का पशुपालक वर्ग से संबंध, तो 13,000 महीने के महीने कौन भरवाएगा अपने, तो वापस चलते हैं। तो दूसरे दिन ही वापस जयपुर से पाली आ गया। अच्छा, काफ़ी ये कहते हैं कि भाई यार बड़े बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, वो चीज़ है। तो आप तो कहाँ, वहाँ से जयपुर रहे ही नहीं, वापस आ गए? फिर मैं वो आर्थिक रूप से भी मैं सबल नहीं था, तो फिर मेरे को आना ही आना। तो फिर जैतारण पाली में ही मैंने वापस अपने रूम में सेटअप किया पूरा ही, और 2 महीने मैंने फिर सेल्फ स्टडी की। और सेल्फ स्टडी से ही जैसे ही फरवरी में एग्ज़ाम आया, तो उस समय कोई अगली भर्तियों के मैटर के कारण 1 महीना आगे एग्ज़ाम खिसक गया, तो मुझे 1 महीना और मिल गया। और अपने जोधपुर ही मेरा सेंटर था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, और उसमें 305 MBC की मेरिट गई थी, और उस समय मेरे 303 आए थे, तो 2 नंबर से मैं एंट्री गोल से रह गया। 21 वाला भी आरएसपी किया था आपने, और 23 वाला भी किया था। फिर 21 वाले में मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर वो कॉन्फिडेंस तो था कि भाई जब अपन 2 नंबर से ही पीछे रहे हैं, तो अब कॉन्फिडेंट फुल थे हम। तो फिर 2023 की जम के तैयारी की हमने, और इस दरमियान मैं BLO भी रहा। तो BLO और सामाजिक जीवन और एक शिक्षक, इन तीनों को बैलेंस बना के मेरे को चलना था। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस बार BLO के पास काम बहुत ज़्यादा था, फिर कहते मैनेज कर लिया पूरा। फिर ये जो अब इस वैकेंसी का जो रिजल्ट आया है, इसका जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय, उससे पहले अपने विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, और अभी इंटरव्यू के दौरान SIR आ गया था। तो डिस्टर्बेंस तो रहा, लेकिन भाई जब हमें करना ही है तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकालना है, और ईश्वर वो रास्ता देता है हमें, और वो हमें सामर्थ्य भी देता है कि भाई आप, यदि आपके मन के अंदर है ललक, तो फिर सारी चीज़ें पॉसिबल है। वैसे चिमनाराम जी, एक बात देखिए, आपके चिमनाराम जी का गांव पड़ता है बलूपुरा, जो जैतारण के अंदर आता है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपके गांव में कोई भी अधिकारी नहीं है SDM लेवल का, परिवार में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है ना, और फिर आप जैतारण आ जाते शिक्षक भर्ती, और फिर आप SDM तक का सफ़र कर लेते हैं।
वास्तव में परिवार को कितना योगदान दिया करे कि क्या एक पढ़ा लिखा परिवार ही होना जरूरी है, या फिर शिक्षा हर जगह संभव है, बस अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए? शिक्षा, जैसे ये आपने कहा है कि भाई कि जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में पहले से ही कोई शिक्षित हो या फिर उच्च पदों पे पदस्थापित हो या छोटी मोटी भी कोई नौकरी हो। मेरे घर में 12th पास माने या 10th पास भी माने तो मैं और मेरी एक बहन है, जबकि मेरे 5 बहन हैं, हम 2 भाई हैं। जबकि 10th पास हम कितने हैं? 2 ही हैं। 2 ही हैं। तो शिक्षा का है कहाँ, स्तर तो है ही नहीं, ठीक है। और यदि बहुओं की बात करें तो एकमात्र मेरी वाइफ है जो 12th पास है, बाकी चिमनाराम देखो भाई, गांव के अंदर वैसे तो पहले कम पढ़ाते थे, और चिमनाराम जी इनकी जो वाइफ है ना, वो हमारे पास कोचिंग करने के लिए आई थी। किसकी? बीएसटीसी की कोचिंग की थी। पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षा ये चीज़ होती है ना, जब ये पढ़ रहे थे, ये शिक्षक बन गए थे, तो इन्होंने अपनी वाइफ की भी शिक्षा बंद नहीं की थी भी तुम भी पढ़े। हाँ, तो आपकी सफलता में अपनी वाइफ का क्या रोल है? हाँ, उस समय मैं तैयारी कर रहा था और ये भी उस समय शुरुआती संघर्ष में साथ थी। तो भाई कहा कि मैंने कहा क्या करे, तू ऐसे ही बोर हो रही है तो नहीं हो, तू भी साथ साथ में पढ़। तो 10th और 12th तो मैंने इसको पहले ही करवा दिया था। फिर मैंने कहा अब आगे भी कुछ करना है, तो अपने एक VOMU से फॉर्म भरा जाता है DILS का, और एक तो वो मैंने इसको डिप्लोमा करवाया, और एक मैंने कहा कि भाई जब संघर्ष ही करना है तो हम दोनों ही संघर्ष करते हैं। तो मैंने कहा आप, फिर आपके पास भेजा मैंने BSTC की कोचिंग करने के लिए। कहा भाई जोधपुर रह तू PG में और वहाँ तैयारी कर, और मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो दोनों में सक्सेस होगा। तो पढ़ाई जारी रखना। देखो, पढ़ाई की थी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की, बन गए SDM, यानी कि पढ़ा हुआ आदमी कहीं पे न कहीं पे काम आएगा, बस आपको सब्जेक्ट तैयार करने चाहिए। हाँ, जो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मूल विषय होते हैं, यदि आपने मूल विषय अच्छे से तैयार कर लिए ना, तो घूम फिर के किसी भी एग्ज़ाम में वही आने हैं। तो उन पे आप पकड़ कर लो एक बात। तो आप चाहे कोई सा भी वैकेंसी हो, किसी की भी तैयारी करो, वो निकलने ही निकलने हैं। अच्छा, भरोसा इतना कि चिमनाराम जी SDM बनेंगे कि नहीं बनेंगे? करेटा गाड़ी वाला क्या रोल था? करेटा गाड़ी का तो मेरे मित्र भी है और अब तो मेरे साला जी भी है, रमेश जी देवासी ढाबर के। तो मेंस का रिजल्ट आया था उस दिन, हम इनके बच्चे का बर्थडे था तो घर पे हमारे आयोजन रखा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि जैसे रिजल्ट आया, मैंने देखा कि मेरे रोल नंबर उसमें मिल गया मेरे को। तो मेरे जो पास में बैठे थे, मैंने बताया था कि यार अपन पास हो गए। तो इन्होंने कहा कि अब आगे क्या, क्योंकि ये तो इनका कामकाज अलग है। तो मैंने कहा अब आगे इंटरव्यू होगा और उसके बाद में रैंक के आधार पर हमें पोस्ट मिलेगी। कि यदि आपको SDM पोस्ट मिल जाती है तो ये 2 महीने पहले कटी हुई क्रेटा आपके नाम। और संयोग से ऐसा हुआ कि जब वैकेंसी आई थी तब MBC कैटेगरी के अंदर SDM की एक ही पोस्ट थी, और 5-7 महीने बाद में उसमें बढ़ के 2 हो गई। और 2 हो गई थी। हाँ, और इस कारण से मुझे पूरे राजस्थान में 2 ही पोस्ट थी MBC की, और उसमें एक पोस्ट आपके पास है। देखो समाज के अंदर कितना है, इतना सुना भी प्रिय हो गया कि भाई मेंस निकल गया तो एक करेक्टर ले जाओ मेरी, बस SDM चाहिए हमें। यानी कि समाज के अंदर वास्तव में पढ़ा लिखा अगर कोई अधिकारी बनता है तो समाज को ये प्रेरणा मिलती है। आप जो देवासी समाज है, रायका रेबारी समाज है, अल्टीमेट समाज है। एक तो इनकी संस्कृति की आपकी पहचान है, बिल्कुल, और समाज वाले जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो? समाज को तो यही मैसेज है कि देखो, देवासी समाज के अंदर यदि आर्थिक रूप से ऐसा ना कहा जाए कि कमज़ोर है, आर्थिक रूप से देवासी समाज बिल्कुल संपन्न है। ज़रूरत है तो केवल मार्गदर्शन की, और ज़रूरत है तो केवल उन लोगों के आगे आने की और प्रेरणा देने की कि भाई तुम पढ़ो, हम तुम्हारे पीछे तन मन धन से खड़े हैं। तो ऐसे खूब इस समाज में भी कोहिनूर है जो आगे जाकर के समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी ये कहते हैं ना कि मैं तो क्या RS बना, या फिर हम कैसे RS बनेंगे, वो बनेंगे। आपने भेड़ बकरियाँ भी चरी? हाँ बिल्कुल, जब गाय भैंसे भी रखते थे, और गांव के अंदर खेती का काम फुल था, कोई भी प्रकार का आगे गाइडेंस नहीं था। और जब हम दोनों आए थे वहाँ पर एक साथ में, तो केवल यही था कि भाई पोस्टिंग मिलेगा, जैसलमेर दौरा में भी एक बार टेक दे, बस गवर्नमेंट पोस्टिंग दे दे। जैसे जैसे आप अच्छे लोगों की संगत में आते गए, वैसे वैसे आपका नए नए टारगेट, नए नए लक्ष्य, नए नए गोल
और आप अचीव भी करते गए। इसका मतलब है कि वास्तव में आप जो जिस पीरियड टाइम के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं उस समय आपका संघर्ष का साथी है, वो उसका बड़ा योगदान रहता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी कि वही आपको सही राह दिखा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, साथ में तैयारी कर सकता है। जैसे अभी आपने बताया ना भाई, हम 4 शिक्षक थे, 4 टीचर थे, तो ये एक यहाँ से आरएस की कहानी शुरू हो गई थी। नहीं, वैसे बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन कई बार छोटी कोचिंग करते हैं उससे भी बेस क्लियर हो जाता है, और उसके बाद लगातार मेहनत करें तो सफलता मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर कोई विद्यार्थी आरएस की तैयारी करना चाहे, कोई अभी शुरू से ही, जिसने कभी सोचा ही नहीं, अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, हमारा राजस्थान है, राजस्थान में एक चीज़ होती है मसाणिया भूत। जब ऐसे वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, तब मन में आता है माँ भी एसडीएम बना है हाथों हाथ। तो जो नए विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाई मैं भी आरएस की तैयारी करूं पहली बार, तो उन विद्यार्थियों के लिए वास्तव में तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? क्या उनको कहाँ से शुरुआत करें, 0 लेवल से करें, कौन सी स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें क्या होती है उनके लिए? हाँ, यदि जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे मैं मेरा ही कहता हूँ, तो हम ये मानते हैं कि जैसे तैयारी सब करते हैं, सपने सबके होते हैं, लेकिन बैक सपोर्ट ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आरएस की, जो आरपीसी की वैकेंसी है ना, ये आपके उस एकदम तूफानी जो आपके जज्बात हैं उनकी परीक्षा नहीं है। ये तो आपके धैर्य की परीक्षा है, और आपके अनुशासन की परीक्षा है, और आपके त्याग की परीक्षा है। और इसके लिए आपको इसमें लंबे वक्त तक टिके रहना पड़ता है, और लंबे वक्त तक टिके रहने के लिए आपको फ्यूल चाहिए। फ्यूल का मतलब यह है कि आपको आर्थिक सबल बहुत ज़रूरी है। तो जो विद्यार्थी किसान वर्ग से, पशुपालक वर्ग से, गरीब वर्ग से, तबके से जो संबंध रखते हैं, उनके लिए तो ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप 12th के बाद में, जैसे मैंने बीएसटीसी कर लिया, कोई छोटी मोटी आपने जो जॉब ले ली, फिर आप अपने सपनों को साकार करें। अगर आपके घर की स्थिति वास्तव में मिडिल क्लास है, तो नॉर्मल कंडीशन है, तो आप पहले कोई छोटी बड़ी जॉब ले लो। क्योंकि हम जब मेंस की तैयारी कर रहे थे तो मेरे कुछ मित्र भी थे जो 12th में तो जिले टॉपर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनको क्या है कि समाज भी बड़ा चढ़ा के पेश करता है कि आप बनो, आप बनो, आप इसके लायक हो ही नहीं, आप तो बड़ी चीज़ों के लिए लायक हो। लेकिन क्या पता आगे क्या हो। कई बच्चे की ऐसी सोच हो जाती है कि मैं तो दूं तो आरएस को एग्जाम दूं, एग्जाम ही नहीं दूंगा। हाँ, एग्जाम ही नहीं दूं, मैं तो बढ़िया ही वास्ते। हाँ, इस वास्ते तो मेरे ऐसे खूब सारे दोस्त हैं जिनका भी इन्होंने कहा कि नहीं हम तो देंगे तो वही देंगे, और उन्होंने बैक सपोर्ट अपना पूरा नहीं किया, और 3 बार आरएस दे दिया, और फिर भी देखो भाग्य से कहें, मेहनत तो उन्होंने खूब की, नो डाउट खूब। जब मैं मेहनत कर रहा था तो मेरे साथ रूम पार्टनर है, तो मेहनत तो हम दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो फिर आप डिप्रेशन में जाने के कगार पे खड़े हो जाओगे। बिल्कुल सही है। हाँ, तो मेरा मानना है कि भाई एक बैक सपोर्ट हो जाए। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई उनके माता पिता ही आर्थिक रूप से बहुत ही सबल हैं और वो बड़ी सिटीज़ में या उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, तो फिर उनके लिए तो ये रास्ता खुला है। आप कितने ही साल करो संघर्ष। बिल्कुल सही है। कल तक हमें कोई जान नहीं रहा था, एक छोटे से गांव में थे बलूपुरा के अंदर, आज जब एसडीएम बन गए, कैबिनेट मंत्री, गांव के अलग अलग लोगों के सब कॉल आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, वो तो अब ऐसा है कि जब संघर्ष अकेला रहता है और सफलता शोर मचाती है, और सफलता में सब साथी रहते हैं और संघर्ष में व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। और मैं इसको मतलब ऐसे नहीं मान रहा हूँ कि भाई कि अब आप कैसे आए हैं या अब आप मेरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि संघर्ष तो आप ही को करना है। सही बात है। और उस समय आपके पास में कुछ है ही नहीं, वो तो नमस्कार तो चमत्कार को होता है। बिल्कुल, चमत्कार दिखाओ नमस्कार है। हाँ। तो वास्तव में ये अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, आपके उस क्षेत्र के लिए। और सबसे बड़ी है कि देवासी समाज का एक गौरव निकल कर आया है, ये रत्न निकल कर आया है, जो पूरे राजस्थान के अंदर इस समाज का पहला एसडीएम है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज तो हम बात कर रहे हैं एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से, हम आपस में बैठे बात करें कि ये देवासी समाज का पहला एसडीएम है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँचे और प्रेरणा ले। अब वो कोई भी समाज का, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, वो किसान परिवार का हो, वो कोई भी हो वर्ग का, अगर उसने गांव में खेत में बैठा हो भी ये सपना सोचा है, देखा है कि मैं भी आरएस बनूं, तो ऐसे हजारों एसडीएम निकल सकते हैं। बस इतना सोच लेना चाहिए आपको कि भाई मैं ये कर सकता हूं। बिल्कुल सर। और
एक बार गांव छोड़कर निकलना चाहिए तैयारी के लिए? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि मेरा ये मानना है कि जब हम केवल गांव की परिधि में ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं तो हम कूप मंडूक होते हैं, क्योंकि हमें वो कुआं ही संसार दिखता है। जबकि उससे मुंह बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं, ज्ञान है। उनको यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क की जो संरचना है जो भगवान ने दी है वो बहुत ही विस्तृत है और इसकी रैम रोम बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा चिमनाम जी, एक बार मैं आपके रूम पे आया था, उस समय हमने साथ में बैठ के खाना खाया था। खाना बड़ा अल्टीमेट बनाते हैं, बहुत शानदार खाना बनाते हैं। पर आपका जब आना हुआ था, गोना कहते हैं हमारी यहाँ भाषा में, 2021 के अंदर, तो फिर हम तो बाद में मिले, तो फिर वाइफ को क्यों नहीं साथ में रखते थे? एक्चुअल में उसमें क्या था कि भाई मैं पाली पोस्टिंग थी, तो फिर मेरे को पाली रहना, और गांव पाली से लमसम 125 किलोमीटर दूर पड़ता है, और वहाँ माता पिता इस अवस्था में है कि भाई अब उनको भी इस इशारे की ज़रूरत है। तो फिर वाइफ वहाँ रहती थी और मैं और मेरे गांव के साथी थे गेबूराम जी चौधरी। अच्छा। वो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई अपने साथ चलो, गांव में क्या तैयारी कर रहे हो, हम दोनों तैयारी साथ में करेंगे। तो फिर वो भी खाने के बहुत ज़ोरदार कुक थे एक तरह के, तो हम दोनों खाना फिर साथ में बनाते थे। कितने टाइम तक खाना हाथों से बनाया आपने? यदि हाथारी खाना की बात करो आप जने तो सन 2014 ले 2021-22 तक हमने हाथों से ही खाना बनाया, क्योंकि पहले जैतान हॉस्टल में रहते थे तो उस समय रूम लेके हॉस्टल में ही था सेटअप, तो फिर वहाँ खाना बनाते थे। एक बार तो हॉस्टल में भाई जी आए ही नहीं थे खाना बनाने के लिए, तो 50-60 बच्चों के हम खुद ही खाना बना लेते थे। एक बासा थे हमारे दोगल राम जी निम्बोल के, हनुमान राम जी के पिताजी, वो रोटियां सेकते थे और मैं रोटियां गढ़ता था, और सारे बच्चों को हम खाना खिला देते थे। इसका मतलब ये है कि जितना अपन ज़मीन से जुड़कर चलते हैं और अपने माइंड में एक ही लक्ष्य रखते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक जाना है, तो हर एक मुकाम पॉसिबल है, लेना भी मतलब आसान हो जाता है अगर मन में चले। काफ़ी ये होता है कि भाई मैं बड़ा शहर में जाऊँ, मेस में जाऊँ, वट जाऊँ, कैसे खाना मैनेज करेंगे। मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, ये पागल बनाने की बात है। कोई कहता है मैं 24 घंटा पढ़िया कराना, टाइम कम पड़ जाता, पढ़े करना टाइम कम पड़े, 24 घंटा टाइम रहा अपन करने। अगर उसको रूम लेके रहना है तो आराम से खाना बना के शुद्ध खाना खाना चाहिए, आराम से भाई जितना और आराम से कर सकता है। बिल्कुल। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी कहते हैं कि 24 में तो 16 घंटा पढ़ूँ, दिन में 18 घंटा पढ़ूँ। 18 घंटा पढ़ना पॉसिबल है कहीं? नहीं, 18 घंटा तो नहीं है। मेरा तो ये मानना था कि भाई आप समय को 3 भागों में डिवाइड कर लो, 8-8 घंटे के पीरियड में। 8 घंटे आपको पढ़ना है, 8 घंटे आपको सोना है, और 8 घंटे आपको अदर एक्टिविटीज़ जो भी आपकी, यदि कोई जॉब है तो वो करनी है, या घर पे कोई खेतों में काम कर रहे हो तो वो कर रहे हो। तो इस समय का मैनेजमेंट तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी नौकरी लो आप, डेली के अगर कंटिन्यू 7-8 घंटा दिन का पढ़ लो, खूब है। 7-8 घंटा अगर दिन में कोई आदमी पढ़ ले तो वो एसडीएम बन सके, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एसडीएम बने वही कह रहे हैं ना, तो आप इस बात को समझे। काफ़ी जगह आपको ऐसे मिलेंगे डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे कि भाई कम से कम 15-15, 16-16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 17। देखो नींद बहुत ज़रूरी है, विद्यार्थी को इस चीज़ समझ। अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, आपको घूमना भी चाहिए, कुछ काम भी करना चाहिए साथ में। गरीब परिवार वालों के, अगर आपके माता पिता की ऐसी है स्थिति तो उसको सहायता भी करनी चाहिए साथ में, जैसे कोई काम वगैरह हो तो। 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ लेते हो तो आप राजस्थान के अंदर हर एक नौकरी के लिए आप तैयार रह सकते हो कि भाई पुलिस पटवार से लगाकर आप आरएस तक की कोई भी वैकेंसी निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल। अच्छा, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे एक ये है कि आपकी नौकरी भी लग गई थी, इधर आरएस की तैयारी करनी थी, माता पिता गांव में खेती कर रहे थे, तो तैयारी, नौकरी और परिवार तीनों को एक साथ में कैसे संभाल लिया? ये तो ऐसे है सर कि जैसे जो सफलता होती है ना वो हमेशा सामूहिक होती है। आप व्यक्तिगत सफलता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। और जैसे अपने एक कहावत भी है, अकेला चना बांध नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल। तो आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें उन सारी सजीव और निर्जीव संज्ञाओं का योगदान है जिन्होंने ये सामर्थ्य प्रदान किया। जैसे मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गुरु भी रहे हैं आसूराम जी, और एक मेरे मित्र है गेबूराम जी चौधरी, और एक मेरे जीजा जी बिंजराम जी जो टीचर भी हैं अभी। तो उन तीनों का गांव में मेरा खूब योगदान रहा। जब भी मेरे माता पिता खेत में रहते हैं, गांव में रहते ही नहीं हैं,
वो तो उनके भैंसे चराना, वही खेती करना, गांव में सुबह पिताजी आते हैं, सही है। वापस चले जाते हैं। और तो उसमें मेरे खेत में जैसे मम्मी की दवाइयाँ पहुंचानी है, तो मैंने आसूराम जी या केपूराम जी को कॉल किया, यार दवाइयाँ मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, लांबिया उतार लेना, पाली से लांबिया सीधी बस आती है, तो वो वहाँ यहाँ आते और दवाइयाँ उतार के घर पे लेके चले जाते और खेत में मम्मी को दे देते। जैसे अब ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल जैसे मोटर ख़राब हो गई, तो मोटर को खींच के बाहर निकालना और फिर उसको मिस्त्री के पास ले जाना, या तो पिताजी और ये जो मेरे दोस्त हैं ये मिलकर करते थे। तो और मेरे गुरु तो मेरे को यही कहते थे कि भाई यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारे काम हम कर लेंगे। और छुट्टी होती, मान लो कभी मैं अचानक आ भी जाता तो कहा कि यहाँ क्या कर रहा है, तैयारी कर भाई, अटकी करायो, यहाँ तो हम संभाल लेंगे, और ये काम तो करना ही है, यदि नहीं होगा सिलेक्शन तो वहाँ गांव में ये मैनेज कर लेते थे। और जॉब की बात करें तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे शिक्षक साथी मिले, जिन्होंने केवल मेरे को यही मोटिवेशन किया कि भाई तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सारे काम हम कर लेंगे, आप तो केवल तैयारी करो। तो विद्यालय परिवार से मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, और विशेष रूप से मेरे कैलाशपुरी जी गोस्वामी हैं, और हमारे स्कूल के HM महोदया निर्मला जी पालीवाल थे, इन्होंने खूब सपोर्ट किया मेरा। और साथ में जैसे मैं BLO भी था, तो BLO का काम मेरे शिक्षक साथी कैलाश जी संभाल लेते थे। जब भी मैं तैयारी के चरम सीमा में आता था तो वो संभाल लेते थे, बाकी मैं रूटीन में, हाँ रूटीन में मैं चलता रहता था, और एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आते महीने 2 महीने पहले वो काम पूरा संभाल लेते थे। और घर पे ये 2024 की वैकेंसी के दरमियान तो वाइफ यहीं पे थी, तो खाना बनाना टाइम टू टाइम, और खुद बाहर से ही लॉक करके चली जाती थी कि जब अंदर से बाहर से ही खुला नहीं होगा तो बाहर कैसे आएंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हो। हाँ, और 6 बजे चाय देनी तो 6 बजे, 8 बजे पोहे देने तो पोहे, और 10-11 बजे खाना बना के देना तो देना, ये रोज़ का रूटीन रहता था। तो इस तरीके से ये सामूहिक सहयोग से और सभी के सहयोग से, यानी कि सफलता किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सब तरह से, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, परिवार का सदस्य हो या नहीं हो, साथीगण हो, यानी कि हर एक व्यक्ति की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, तब जाकर वो शिक्षक बनता है, तब जाकर वो सफल होता है, तब जाकर वो SDM बनता है। और इसमें जैसे मेरे पिताजी है गाइड राम जी देवासी उनका नाम, तो वो तो हमेशा यही कहते थे कि अरे तू तैयारी करे क्या नहीं है, तो बता दे एक बार। तो रिजल्ट आया तो पिताजी को कैसा लगा? तो रिजल्ट आया इन टाइम तो गांव में जब वो बंदोली और डीजे वगैरह निकल रहे थे, तो दीपेंद्र जी सर साथ में थे, तो मेरे पिताजी ने पूछा उनको क्या वो कहीं हाको है, हुआ क्या है ये तो बताओ। तो फिर कहा कि गाइड बा हमें जो रियो जो को तो एड़ो बढ़िया रियो है कि अब आपने आपरा कोई काम नहीं रुके। और अब आपने यूं जानी कि चिमनाराम जी SDM रा पिताजी है। गांव के अंदर वास्तव में फिर वो तो कहे कि पिताजी की उम्र बढ़ गई 10 साल यूं समझो। हाँ, और गांव वाले तो इतने खुश हुए क्योंकि हमारे गांव में मुश्किल से हम 7 या 8 जने गवर्नमेंट सर्वेंट है, बाकी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, और प्रशासनिक सेवा में जाने वाला मैं प्रथम। तो गांव वालों के लिए जैतारण दूर भी पड़ता है, और प्रशासनिक सेवाओं से अधिकारियों से 1-to-1 उनका कनेक्शन भी नहीं होता है, और ना ही इतने दूर वो पहुंच पाते हैं। तो उनके लिए ये आश्चर्य की बात भी थी और ये खुशी का पल भी था कि भाई अब हमारे गांव के अंदर भी ऐसे सिलेक्शन होने लग गए हैं, और उस वजह से गांव के बच्चों में भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आई। और उसी दिन वो तो पूछने लगे कि भैया हमें माने भी करनी है, माने भी करनी है, माने भी बढ़ना है। और गांव वाले तो इवन जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन मैं शाम को आ रहा था, तो 11-12 किलोमीटर दूर हमारे लांबिया गांव पड़ता है, वहाँ आ गए थे सामने डीजे बरा, वो अपने बैंड बाजा डीजे और घोड़ी लेके कि भाई यहीं से हम ये रैली लेके। ये गांव के लिए बड़ा मतलब कहते हैं ना, वो उस दिन का दिन बड़ा ही खास दिन था। और मेरी ऑडियंस और स्टूडेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि आपने ये संघर्ष कहानियाँ वगैरह सुनी है तो नौकरी लेना पॉसिबल है। अगर आप में से भी कोई ऐसा संघर्ष कर रहा है, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और कोई RS की तैयारी कर रहा है, अगर आपका भी कोई प्रश्न है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिनअप करें, मैसेज करें, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे।
और दुनिया में ऐसा कोई काम बड़ा मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया।